गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, दिस इज संस्कृत क्लास, 6th क्लास की संस्कृत पढ़ रहे थे हम। चैप्टर 3 प्रथम पुरुष और त्रिशु लिंगेशु यानी तीनों लिंग पढ़ रहे थे। ये मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से कि ये हमारे सर्वनाम शब्द है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अच्छे से समझा दिया था। और ये चैप्टर भी मैंने आपको अच्छे से रीड करवा दिया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हमारी क्या स्टार्ट होने वाली है आज बुक एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें है एक पद में उत्तर दीजिए। तो कह नृत्यति कौन नाचता है? तो मयूरः नाचते यानी मोर नाचता है। के धावंती कौन दौड़ता है? मृगा धावंती तो यानी मर्ग यानी हिरण दौड़ता है। के पचत तो देखिए यहाँ पर कौन पकाता है? तो यहाँ पर कन्या यानी कन्या पकाती है। उसके बाद में के पतत क्या गिरता है? तो पत्रे गिरतत यानी पत्ते गिरते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके आंसर। उसके बाद में है शुद्ध वाक्य यानी लिखा। बेटा अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जहाँ पे हमारा कर्ता जैसा भी होगा वैसी ही हमारी क्या होगी? क्रिया होगी। मैंने बताया था ना आपको कि कर्ता अगर एक वचन होगा तो हमारी क्रिया भी एक वचन होगी, और कर्ता अगर द्विवचन हुआ तो क्रिया भी हमारी द्विवचन होगी। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा दिया हुआ है, हमें उसके कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सा है, तो सा हमारा एक वचन है, लेकिन जो हमारी क्रिया है वो बहुवचन की दी हुई है, इसलिए बहुवचन की नहीं आएगी, क्रिया भी हमारी एक वचन की आएगी। तो गच्छ की जो गच्छन्ति की जो एक वचन की क्रिया होगी वो होती है गच्छति। वो क्या होती है बच्चों? गच्छति। तो सा हमारे एक वचन हो गया और ये भी हमारा एक वचन हो गया, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? सा गच्छति। उसी प्रकार से भी हमारा अब नमत है, हमारा द्विवचन का शब्द है, इसलिए नमत है नहीं आएगा। एक वचन शब्द इसमें क्या आएगा? नमति। एक वचन क्या आएगा? नमति, क्योंकि हमारा कर्ता भी एक वचन है। अब देखो छात्राहा, अब बेटा छात्रा यहाँ पे बहुवचन का शब्द है, इसलिए पठती का बहुवचन रूप होगा पठंती। इसका बहुवचन रूप क्या होगा बच्चों? पठंती। उसके बाद खगा, खगा भी हमारा क्या है? बहुवचन रूप है, तो इसका बहुवचन जो क्रिया, इसकी जो बहुवचन की क्रिया है वो बनेगी कूजंती। इसकी बहुवचन की जो क्रिया है वो क्या बनेगी बच्चों? कूजंती। उसके बाद देखो सिंहा, सिंहा भी क्या है? हमारा बहुवचन का रूप है, तो वो भी क्या बनेगा हमारा? गर्जंती, यानी ये भी हमारा बहुवचन का रूप बन जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है कन्या भ्रमति। अब भ्रमति तो एक वचन है और कन्या हमारा बहुवचन है, तो भ्रमति नहीं आएगा, ये गलत हो गया। तो कन्या बहुवचन है तो इसी का बहुवचन रूप लिखेंगे, तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा? भ्रमंती। क्या होगा बच्चों? भ्रमंती। उसी प्रकार बालो हमारा द्विवचन शब्द है बेटा। कौन सा शब्द है? द्विवचन शब्द है, इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन होगी, तो इसकी द्विवचन की क्रिया क्या होगी? कीड़त है। इसकी द्विवचन क्रिया क्या होगी बच्चों? कीड़त है। फलम पतंती, अब देखो फलम, फलम बेटा यहाँ पर एक वचन का रूप है, इसलिए इसका एक वचन रूप होगा पतती। उसी प्रकार तऊ, तऊ हमारा बहुवचन का द्विवचन का रूप है, तो इसलिए हमारी क्रिया भी द्विवचन होगी, और गच्छति का द्विवचन होगा गच्छत है। उसी प्रकार मृग हमारा एक वचन है, तो यहाँ पे धावत का एक वचन होगा धावती। आया बच्चों आपको समझ में? बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें आपको जो अपने अपने कर्ता दिए हुए हैं ना बच्चों, एक वचन, अगर हमारा क्रिया कर्ता हमारा एक वचन है तो एक वचन में क्रिया लिख दो, अगर द्विवचन है तो द्विवचन में लिख दो, अगर बहुवचन है तो बहुवचन में लिख दो। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। उसके बाद में देखिए भाषा अवबोधनम में जो फर्स्ट है रिक्त स्थाने ने उचित क्रिया पदाने लिखत, इसमें दो क्रियाएं दी हुई हैं, तो इसमें बस आपको वही करना है, आपको सिर्फ आगे का कर्ता देखना है। और कर्ता हमारा द्विवचन है, तो इसमें तो देखो द्विवचन का कौन सा रूप है? ये वाला पठतत है ना। पठंती तो हमारा बहुवचन है, पठत हमारा द्विवचन है, इसलिए इसमें यहाँ पर क्या आएगा? पठत आएगा, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो हमारा क्या है? द्विवचन है। कर्ता हमारा क्या है? द्विवचन है, और जब कर्ता हमारा द्विवचन होगा तो क्रिया भी हमारी द्विवचन होगी। ठीक है बच्चों, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ख सैनिका, तो सैनिका हमारा बहुवचन रूप है, तो इन दोनों में से बहुवचन रूप कौन सा है? रक्षंती। दोनों में से कौन सा है? तो इसलिए रक्षंती आ जाएगा। इसी प्रकार बेटा पुष्पाणी, पुष्पाणी हमारा बहुवचन रूप है, तो इन दोनों में से देखो पुष्पाणी कौन सा है? विकसंती में कौन सा वाला बहुवचन है? ये वाला विकसंती वाला,
ये हमारा एक वचन है और ये हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुवचन वाला रूप आ जाएगा, क्योंकि हमारा कर्ता भी किस में है, बहुवचन में है। उसके बाद मृग है वने, अब मृग है हमारा एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन आएगी, तो दोनों में से एक वचन कौन सी क्रिया है, ये रहा धावती। ये बेटा पठती पठत पठंती वाले उससे रूप से चलता है। गजे शने, अब गज हमारा एक वचन है, इसलिए इन दोनों में से इसमें भी एक ही वचन वाला आ जाएगा, तो चलती हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद में देखिए उचित कृतपद चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यत, अब है ना इसमें कृतपद यानी कर्ता पद, हमें उचित कर्ता पद यानी सर्वनाम का जो रूप है वो हमें लिखना है। तो उसमें आपको क्या देखना है, आपको पीछे की क्रिया देखनी है कि हमारी पीछे की क्रिया किसमें, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, वो जिसमें भी होगी हमारा जो कर्ता है वो भी उसी में आएगा। अब देखो ये हमारी जो है ये द्विवचन में है हमारी, सॉरी ये हमारी एक वचन में है, तो ये हमारा एक वचन में आ जाएगा ते। उसके बाद में ये हमारी द्विवचन में है तो ये आ जाएगा तऊ। ये हमारी एक वचन में है तो यहाँ पे आ जाएगा सह यानी सह गच्छति। उसी प्रकार ये हमारी हसंती बहुवचन में है तो छात्रा यानी स्त्रीलिंग में मात्रा पीछे विसर्ग नहीं लगता, बहुवचन में तो यहाँ पे आ जाएगी छात्राहा, सॉरी ठीक है छात्राहा, यहाँ पे मैं विसर्ग लगाना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा विसर्ग लगा दीजिएगा दोनों में तरफ, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको ते संति, यहाँ पे बहुवचन है तो ते में यहाँ पर ते आ जाएगा। तऊ यहाँ पे नमत है द्विवचन है इसलिए यहाँ पे तऊ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बहुवचन के रूप लिखने हैं। तो बहुवचन में आपको पता है स खादती ये एक वचन है, तो खादती का बहुवचन क्या हो जाएगा, खादंती क्या हो जाएगा, ते खादंती क्या हो जाएगा, ये हमारा एक वचन है तो बहुवचन हो जाएगा ते खादंती। उसी प्रकार बाला है क्रीडति तो उसकी जगह आएगा बालाहा क्रीडंती, उसकी जगह क्या हो जाएगा बालाहा क्रीडंती। उसी प्रकार अश्वो धावत है तो अश्वाहा धावंती। उसी प्रकार बाले पठत तो इसका बहुवचन हो जाएगा बालाहा पठंती। सब में अंती लग जाता है, पता है ना आपको बहुवचन में अंती लग जाता है, ठीक है। तो बालाहा पठंती। उसके बाद सा नमती तो इसका हो जाएगा ताहा नमती। बेटा याद रखना अगर सर्वनाम कर्ता हमारा सर्वनाम है तो यहाँ पर हमारा जब चेंज करेंगे तो सर्वनाम में ही चेंज करेंगे, तो ता नमंती। उसी प्रकार पुष्पम विकसती तो इसका हो जाएगा पुष्पाणी विकसंती। उसी प्रकार मित्रे गच्छत है तो मित्राणी गच्छन्ति। उसी प्रकार फिर देखिए खग कूजती तो खगा कूजंती, खगा कूजंती। ये हमारे बहुवचन रूप हो गए, ये हमारे कौन से रूप हो गए, बहुवचन रूप हो गए। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। पत्ता गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन के रूप है ये, तो पत्रम, पत्ता का हो जाएगा पत्रम और गिरता का हो जाएगा पतती, तो पत्रम पतती। वे सब पढ़ते हैं, बहुवचन का रूप आ गया यहाँ पे, तो वे सब के लिए क्या आएगा ते, वे सब के लिए क्या आएगा ते, और पढ़ने के लिए क्या आएगा पठंती, तो ते पठंती। वे दोनों नमस्कार करती हैं, तो यहाँ पर देखो देख तो स्त्रीलिंग आ गया और प्लस आपका क्या आ गया द्विवचन आ गया, तो द्विवचन में आ जाएगा ते नमत है, ठीक है, नमस्कार का हो जाएगा नमत है। उसी प्रकार दो सैनिक रक्षा करते हैं, तो दो सैनिक यानी द्विवचन आ गया, द्विवचन में बड़े ओ की मात्रा लग जाती है आपको पता है, तो सैनिको रक्षत है यानी दो सैनिक रक्षा करते हैं। उसके बाद वे सब, तो ये बहुवचन का रूप आ गया, तो वे सब के लिए क्या आएगा ता, ये क्योंकि नाचती है स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए ता आता है, तो ता नृत्यति, वे नाचती हैं, वे सब नाचती हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे सॉरी ये नृत्यति नहीं आएगा, नृत्यंती आएगा, ता नृत्यंती। उसके बाद कन्याएं जाती हैं, तो ये भी हमारा बहुवचन का रूप है, तो कन्याहा गच्छन्ति, कन्याहा गच्छन्ति। तो बच्चों आज मैंने आपको ये बुक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है, ये हो गया हमारा कंप्लीट और ये वाली भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। अब आपको नोटबुक में क्या करना है, आपको सबसे पहले जो फर्स्ट जो वाली है वो आपको नोटबुक में करनी है, वो आपको किस में करनी है नोटबुक में। उसके बाद में सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में करनी है। उसके बाद में जो फोर्थ वाली एक्सरसाइज है यानी संस्कृत अनुवादम कुरुत है ना, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है बच्चों। आपको ये 3 एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।